तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फॉर एजुकेशन। तो आज है 2 जुलाई और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के छात्र को डायना अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राघव कृष्णा। तो हाल ही में भारतीय मूल के छात्र राघव कृष्णा को 2021 के डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और राघव कृष्णा का पूरा नाम राघव कृष्ण शेषाद्री सुमन थे, जो कि चेन्नई के हैं और इन्हें सामाजिक कार्य और मानवीय प्रयासों के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह अवार्ड कोविड-19 के कारण 28 जून 2021 को आभासी यानी कि वर्चुअली प्रदान किया गया है। तो राघव और उनकी टीमों ने सीरियाई शरणार्थी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 2019 में यंग परोपकारी पुरस्कार से भी सम्मानित हुए थे और उन्हें हाल ही में डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि युवा लोगों को दिया जाता है जो समाज के लोगों के जीवन को सुधारने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और यह पुरस्कार 9 से 25 वर्ष की आयु के युवा व्यक्तियों को सामाजिक कार्यों और मानवीय कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने वेल्स की राजकुमारी दिवंगत डायना के सम्मान में की थी और यह पुरस्कार लंदन में 1999 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विवेक राम चौधरी किस सैन्य बल के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वायुसेना। तो विवेक राम चौधरी हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं और वे वायुसेना में उप प्रमुख के रूप में हरजीत सिंह अरोड़ा की जगह लेंगे। और विवेक राम चौधरी वर्तमान में IAF के पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत हैं और वहीं राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के पूर्व छात्र भी हैं, जिन्हें 29 दिसंबर 1982 को वायुसेना में शामिल किया गया था। तो यहाँ बात हो रही है भारतीय वायुसेना की, जिसके प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और इसी के साथ भारतीय रक्षा बल और उसके प्रमुखों को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है नौसेना। तो नौसेना के उप प्रमुख हाल ही में रवनीत सिंह को बनाया गया है। वहीं भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। थल सेना, जिसके प्रमुख हैं जनरल MM नरवणे। वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। वहीं BSF के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के अध्यक्ष हैं SS देसवाल। SSC सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख हैं कुमार राजेश चंद्रा। और CRPF यानी कि केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल के प्रमुख हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अभिमन्यु मिश्रा। तो हाल ही में अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। और अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, जो कि दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं और वे 12 साल 4 महीने 25 दिनों की उम्र में इस मुकाम को हासिल किया है। उन्होंने सर्गेई कर्जेनकिन के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जो कि 12 साल 7 महीने के थे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है शतरंज की। शतरंज महासंघ, जिसे फीडे के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यालय है लुजाने, स्विट्जरलैंड। वही हाल ही में भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं अर्जुन कल्याण। विश्वनाथन आनंद 1988 में देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे और इससे पहले भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे डी गुकेश। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20वां। तो इस इंडेक्स में भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स को जारी की गई है, जिसमें शीर्ष 100 देशों में भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं 2019 में भारत 17वें स्थान पर था और 2020 में भारत 23वें स्थान पर था।
इसमें प्रथम स्थान अमेरिका को, दूसरा स्थान यूके, तीसरे स्थान पर इजराइल है, चौथे स्थान पर कनाडा है और पांचवें स्थान जर्मनी को प्राप्त हुआ है। वहीं भारतीय शहरों की रैंकिंग में 1000 शहरों की सूची में भारत के 43 शहर शामिल हैं, जिसमें शीर्ष 20 में बेंगलुरु को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं नई दिल्ली 14वें स्थान पर है और मुंबई 16वें स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में जारी इंडेक्स की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है बेंगलुरु को। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर है, भारत को इसमें 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड का शहर प्रथम स्थान पर है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को। वहीं नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है केरल को। वहीं यूएन की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में अमेरिका प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र हाल ही में कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई समाचार। तो मुंबई समाचार अब तक में भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र बना है। तो फ्रेंड 1 जुलाई 2021 को भारत का सबसे पुराना चलने वाला समाचार पत्र मुंबई समाचार बना है, जिसने हाल ही में 200 वर्ष पूरे किए हैं। पहली बार 1822 में यह समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसकी स्थापना एक पारसी विद्वान फरदुंजी मुराजबान के द्वारा की गई थी और गुजरात में इसे पूर्व में बॉम्बे समाचार पत्र कहा जाता था। और यह अखबार हमेशा मुंबई समाचार के रूप में चलती है और यह एक साप्ताहिक संस्करण के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से समुद्र के पार माल की आवाजाही और अन्य व्यावसायिक समाचार जैसे कि संपत्ति की बिक्री के बारे में खबरें दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा खेल रत्न पुरस्कारों के लिए किस खिलाड़ी के नाम की सिफारिश की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि रविचंद्रन अश्विनी और मिताली राज को खेल रत्न पुरस्कारों के लिए इनके नामों की सिफारिश की गई है। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों के लिए आर अश्विनी यानी कि रविचंद्रन अश्विनी और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज का नाम भेजने का फैसला किया गया है। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड के लिए KL राहुल, जसप्रीत बुमराह और शिखर धवन के नामों की सिफारिश की गई है। तो यह बात हो रही है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, जो कि भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को लगभग 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं और इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 से 1992 के दौरान की गई थी। इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जाता है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार, इन सभी पुरस्कार खेल जगत से संबंधित हैं और इन पुरस्कारों को प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाता है। 29 अगस्त जिसे हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन 29 अगस्त को ही खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इनके नामों की सिफारिश BCCI के द्वारा की गई है। BCCI यानी कि द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि भारत में क्रिकेट से संबंधित सभी आयोजनों को संचालित करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1928 को और इसका मुख्यालय है वानखेड़े स्टेडियम, महाराष्ट्र। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और इसके वर्तमान सचिव हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी KK वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 साल के लिए। तो भारत के महान्यायवादी KK वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी अब वे 30 जून 2022 तक भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के पद पर बने रहेंगे।
तो के वेणुगोपाल को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में 1 जुलाई 2017 को 3 सालों के लिए नियुक्त किया था, जिनके कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। वहीं वेणुगोपाल के कार्यकाल को 2 बार यानी कि 1-1 वर्षों के लिए बढ़ाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, ITU के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10वें। तो इस इंडेक्स में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड, ITU यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को दुनिया के 10वें सर्वश्रेष्ठ देशों के रूप में स्थान मिला है और यह सूचकांक का 4था संस्करण है, जिसमें 194 देशों को स्थान दिया गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वही यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब दूसरे स्थान पर है। एस्टोनिया इस सूचकांक में 3रा स्थान प्राप्त किया है। तो यह बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना हुई थी 17 मई 1865 में और इसके अध्यक्ष हैं हाओलिन झाओ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1 जुलाई को। तो हाल ही में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है और भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और यह दिन पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और उसी तारीख को 1962 में उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है इम्पोर्टेंट डेज की। तो अब तक के जून में मनाए गए जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है उन्हें भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है 1 जून। 1 जून को मातृ पितृ दिवस यानी कि माता पिता का वैश्विक दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। वही 2 जून को तेलंगाना गठन दिवस और इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे भी मनाया जाता है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को अग्रमता का शिकार हुए मासूम बच्चों का संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। वही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। जबकि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वही 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया जाता है। जबकि 25 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 26 जून को यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। वही 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज डे मनाया जाता है। वही 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। वही 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया जाता है और 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। तो हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ को हाल ही में जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है और जम्मू कश्मीर में शुरू इस पहल का उद्देश्य महिला उद्यमियों को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर उन्हें सशक्त बनाना, उन्हें बाजार, नेटवर्क, प्रशिक्षण और निरंतर समर्थन प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना है। तो इस पहल को शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। राजधानी है श्रीनगर, जो कि इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। शीतकालीन राजधानी है जम्मू। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की सीमाएं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से लगती है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। यहाँ का नेशनल पार्क है दालचिकम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क।
और भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर बनी है साइमा उबैद। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की 5वीं बार अध्यक्ष बनी है महबूबा मुफ्ती। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।